हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी कुंज। आज की हम इस वीडियो में बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि मैथ का 2018 में जो पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा और इस पार्ट में हम लगभग 11 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में हो नहीं पाता तो मैं दूसरे पार्ट के लिए वीडियो दूसरी बना दूँगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोट 30/1045 का मान होगा। देखिए, जब आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक छोटी सी बात ये आती है कि लगभग 8वीं तक का मैथ इसमें आता है ना। तो मैं आपसे बता दूं, जो ये आपका क्वेश्चन है तो ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है, यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है तो ये 9th में भी नहीं आती, 10th में आती है। और लगभग आप पहले जो होता था, पहले 2 पेपर होते थे कभी हमारे समय में, लेकिन अब एक ही पेपर होता है। तो इसमें ही आपका ट्रिग्नोमेट्री आती है और अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सब सेम हो चुका है। ठीक है, तो एक चैप्टर आप 10th क्लास में से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कोट 30 और 1045, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती हैं। तो एक टेबल होती है, आपको वो टेबल आपको लर्न करनी है। देखिए, पहला है साइन, दूसरा है कोस, ठीक, तीसरा है टेन। तो उसके बाद बस आपको तो फिर है कोट, फिर सेक, इसके नीचे सेक, और फिर है कोसेक। ठीक है, तो केवल आपको साइन की वैल्यू लर्न करनी है बस। साइन में बताऊँ आपसे, पहले ज़ीरो की वैल्यू, ठीक है, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, ज़ीरो, फिर 30 की वैल्यू, फिर 60 की, वो सॉरी 45 की, फिर 60 की और 90 की। तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और लास्ट में साइन 90 की वैल्यू 1। बस केवल आपको ये केवल एक लाइन रन करनी है। ये टेबल बनानी मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें 1045 की वैल्यू चाहिए और कोट 30 की चाहिए। देखिए, 1045 का मान 1 होता है, तो नीचे तो 1 हो गया, सीधी सीधी बात है, कोई वैल्यू नहीं। तो बस हमें केवल कोट 30 की वैल्यू चाहिए। कोट 30 की नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, साइन 30 लिखेंगे ऊपर, सॉरी साइन कोट 30 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस 30 और अपॉन साइन 30। ठीक है, देखिए, कोस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2 और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस 30 की तो होगी √3/2। ठीक है, और कोस साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। तो 2 से तो 2 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा √3 इसकी वैल्यू होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3, है ना। ये कोट 30 है। कोट जो होता है वो कोट की वैल्यू होती है कोस 30 अपॉन साइन 30। अब आप इसमें लग रहे होंगे, तो इसके लिए आपको पहले एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कराऊंगा मैं एक वीडियो में। ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेमी स्क्वायर है। तो इसका पहले वाले का आंसर तो हमारा ये हो गया। देखिए, दूसरे में कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेमी स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², और हमें बराबर क्या दे रखा, 8800। ठीक है, 8800। तो यहाँ से आपको r निकालनी है। तो यहाँ से आप r कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। ठीक है, और r² इजिकल टू हो जाएगा 8800, है ना, सीधी सी बात है। देखिए, 22 से कट जाएगा, 22 चौक 88, यानी 400 आ जाएगा यहाँ पर। और हमारा r² हो जाएगा, इधर 400 गुणा 7, और ये इधर स्क्वायर इधर हो जाएगा अंडर रूट। जब राइट साइड में जाएगा तो 400 का अंडर रूट हो गया 20, और 7 का निकलेगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20√7। ठीक है जी, हमारा आंसर हो जाएगा 20√7। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2x² - x - 1।
तो देखिए दो इसमें दो ही कम दो के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस लास्ट वाले मार्क्स के अकॉर्डिंग बीच में वाला आए, यानी कि एक आए। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे, देखिए हम इसे लिखेंगे 2x² माइनस के 2 माइनस 1, दो में से एक गया एक, और इनके फैक्टर भी दो आ रहे हैं ना बाहर, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे x की, हो जाएगा 2x² माइनस के 2x और प्लस के x और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लेंगे पेयर बना करके, इसमें कॉमन हो जाएगा 2x और बचेगा x माइनस 1, इसमें कॉमन हो जाएगा प्लस के 1 और बचेगा x माइनस 1। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 और इधर बचेगा 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1। तो इस तरह से हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 और 2x प्लस 1। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, एक तो आ जाएगी x माइनस 1 तो, और एक आ जाएगी 2x प्लस 1। तो एक बार जब ये इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो गई हमारी 1, और एक बार 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारी हो जाएगी x बराबर माइनस के 1/2, x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 हो जाएगी और 1 हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए इसमें जहाँ जो भी है 1 और माइनस के 1/2 तो पहला ही ऑप्शन है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है 16, 14, 641 ये इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या। देखिए वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में देखेंगे, इसी में कैसे पता लगाते हैं। देखिए पेयर बनाते हैं राइट साइड से, एक पेयर बना, दो पेयर बने और ये बचा एक, तो बस इधर से राइट साइड से पेयर बनाने हैं। तो हमारे कितने हो गए साहब, 3। आप कहेंगे तीसरा पेयर तो पूरा नहीं बन रहा, लेकिन जो भी बच रहा है ना आप उसको भी 1 में काउंट करेंगे, तो हमारे 3 अंक होंगे, इसके वर्गमूल में हमारे 3 अंक होंगे, आंसर हो जाएगा से, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का योग 285 है, चौथा कोण बताइए। देखिए चारों कोणों का योग क्या होता है, 360। 360 में से आप घटा देंगे किसको, 285 को, आई थिंक 75 बचेगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है 19, 44, 91 में से कौन सी संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें, और ये निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें भाग विधि यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे है 19, 44 और 91 है ना, तो हम इसकी भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। पेयर बनाएंगे इधर से 2 तो 4 और 2 6, हम यहाँ भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 8वीं क्लास में आपने सीखा होगा या सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 चौक 16, पेयर ही लेते हैं पूरा, यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पे इसमें सेम ये 4 ही जोड़ते हैं, यहाँ पे हो जाता है 8, ठीक है। तो 16 में 19 में 16 का यहाँ पे बचे 3, ऊपर से पूरा पेयर उतारा जाता है, हो गया 44। अब 344 से हमें यहाँ पे कम नंबर रखना है, यानी कि 8 के पास हमें एक ऐसा नंबर रखना है जो 344 से कम हो जाए। मान लीजिए अगर 8 है आपका, अगर आप 4 ले रहे हैं तो हो जाएगा आपका लगभग 80 के समथिंग, 8 चौक 32, 320, ठीक है। तो आप 4 से ले लीजिए, 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 4 8 32 और 1 33, ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 से लेने पर क्या बन जाएगा, 4 से लेने पर बन जाएगा हमारा 336, यहाँ पे 336, ठीक है। तो 36 4 8 बचेगा केवल अब हमारा, ऊपर से ले लेंगे हम 91, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 84 में 4 ही ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 88, ठीक है जी, यहाँ हो जाएगा हमारा 88। अब हमारा क्या रहा, 88 में अगर हम कम से कम संख्या जो लेंगे, हम 2 से ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ही लेंगे तो ये हमारा 441 आ गया ऊपर, और ये हमारा हो जाएगा 881, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, देखिए 891 था और 881 बच रहा है, तो यानी कि हम अगर 10 घटा देंगे इसमें से तो हमारा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 441, ठीक है। इसमें से 10 घटाने पर
वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, जो भी संख्या आएगी, ठीक। तो इसमें से हमें 10 घटाना होगा, और वो जो संख्या बचेगी उसका भी कभी पूछ लेता है उसका वर्गमूल क्या होगा, तो उसका वर्गमूल भी 441 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टर करने, जैसे मैंने अभी ऊपर करे थे फैक्टर, ऐसे इसके फैक्टर करने, 6 1 जा 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए। तो सीधी सी बात है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लिखेंगे आप 3 दूनी 6, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे एक्स और यहाँ लिखेंगे माइनस का 6, ठीक है। बस आपने इस तरह से लिख लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स की और फैक्टर कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6, दो दो करके पेयर लेके कॉमन ले लीजिए। पहले में x कॉमन हो गया तो अंदर बचेगा x माइनस 3, दूसरे में प्लस के 2 कॉमन हो गया, बचेगा अंदर x माइनस 3, दोनों में कॉमन x माइनस 3, ठीक। और इधर से बचेगा x प्लस 2। इस ढंग से आपके फैक्टर हो गए, क्वाड्रेटिक फैक्टर इनको कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं सेक 30 की वैल्यू क्या होती है। देखिए सेक की हमें नहीं पता, तो अगर हमें कॉस की पता होगी तो सेक की आराम से निकल जाएगी। सेक 30 की वैल्यू होती है 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो चूँकि 1 है तो ये हो जाएगी 2/√3, ठीक है, हो जाएगी 2/√3, ठीक। और उसके बाद आता है माइनस के 2 cot 45। देखिए cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम केवल इसको माइनस के 2 ही लिखेंगे। देखिए आगे प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस 4/√3 है, 4/√3 है ये, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, 2 से कट जाएगा, बचेगा 2 ऊपर, ठीक, और प्लस के 2। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे हम 1। तो हमारा 2/√3 इधर बचेगा, 2/√3 यहाँ कट जाएगा, प्लस के 2 से इधर या माइनस के 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। दो सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 2 सिक्के जब हम उछाल लें तो हमारे पास परिणाम 4 होंगे, केवल परिणाम पूछे हैं वो, और कुछ नहीं पूछ रहा। एक बार एक सिक्के में हेड आ सकता है तो दूसरे में भी हेड आ सकता है, एक सिक्के में हेड आ सकता है तो दूसरे में टेल आ सकता है, एक सिक्के में टेल आ सकता है तो दूसरे में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है दूसरे में भी टेल आ सकता है। तो परिणाम कितने होंगे, 4 परिणाम होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेमी है। ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले शंकु बनाएंगे, तिरछी ऊंचाई 21 है, एल, त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे हमें 8 आर, शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा है, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, इसमें रख देंगे पाई आर एल, है ना। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 8, और एल की वैल्यू कितनी हो गई 21। सॉल्व कर लीजिए, 7 से काट देंगे, 7 दिया 21, है ना, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और बचा 8, 8 की और 66 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, 3 से काट दिया हमने 21 को, 7 से 7 दिया 21, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो जो भी आएगा इतने सेमी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्यूब रूट 343, ये किसका क्यूब होता है, देखिए ये 7 का क्यूब होता है ना, मल्टीप्लाई 576 का अंडर रूट अगर आप निकालेंगे आपको 30 तक के स्क्वायर, है ना, और कम से कम मिनिमम 15 तक के क्यूब आपको लर्न करने हैं अगर आपको 4th सेम का पेपर करना है, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं अंडर रूट। तो 576 हमारा 24 का होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए पूछा है 12 में ये है, ठीक है, 12 में पूछा है, मैं आपसे बताऊं, ये वाला एंगल,
तो सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूँ कि एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों पॉइंट जो हैं परिधि पर हों। देखिए ए बी, बी बी, सी बी और डी बी चारों परिधि पे हैं। तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर वो 140 है तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 40 बचेगा, है ना। और एक चीज़ और है कि ये अर्धवृत्त में भी है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये एंगल ये हमारा, ये मैं बताऊँ आपसे, अर्धवृत्त में अगर कोई हमने एंगल बना दिया है इस तरह से तो वो 90 अंश का होता है। तो ये हमारा हो गया जी 90 डिग्री का। अब हमारा कौन सा बचा, ये वाला बचा। तो 90 ये अकेला है और 90 में हो गए 40 और ये वाला, ठीक। तो कितना बचेगा, ये 50। सीधा सीधा है। सॉल्यूशन करना है तो आप क्या करेंगे, उसने पूछा बी ए सी, बी ए और सी, ठीक। तो आप बी ए सी को लिखेंगे, यानी कि इस वाले को लिखेंगे, प्लस इसको लिखेंगे 40 और प्लस इसको लिखेंगे 90, है ना, ठीक है। और तीनों का सम बराबर क्या रख देंगे, 180। यानी एंगल लिखेंगे आप बी ए सी प्लस 40 प्लस, है ना, 90 और इजिकल टू 180। बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। या 40 प्लस बी ए सी इजिकल टू 90 लिख सकते हैं, वो भी हो जाएगा। मतलब एक मैथ में एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक। इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लिए, स्क्रीन पे ही कर लिए अपने। बाकी के 6 क्वेश्चन बचते हैं, 3-3 करके मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा, फिर उनको ऐड करूंगा, तो वो मैं आपको पेपर पे सॉल्व करा दूंगा रिटर्न में, ठीक है।